माहौलियाती आलूदगी से जुड़ी अहम खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद में शहर और गिरदनवाह में स्मोक ने डेरे जमा लिए हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक के बायस आंखों और सांस की बीमारियों में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा अब तक आबिद फरीदी से। आबिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाह में स्मोक ने अपने डेरे जमा लिए हैं और स्मोक की जो चादर है उसने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। स्मोक की अगर बात की जाए तो इसमें फैसलाबाद पाकिस्तान का मानचेस्टर कहलाया जाने वाला शहर है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों से 2400 घंटे चिमनियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं, जहरीला धुआं, जो कि माहौलियाती आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनता है और ओजोन की जो तय है उसको मुसलसल नुकसान पहुँचा रहा है। इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में फैसलाबाद की सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं, वो भी जहरीला गैसों वाला धुआं छोड़ती हैं, जो कि उस मज़ीद माहौलियाती आलूदगी का बायस जो है वो बन रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से इसके हवाले से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जाते, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी जो है वही स्मोक का बायस बनती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जैसे जैसे दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी वैसे वैसे ही स्मोक की जो तय है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो आजकल में ही सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक रह गई है। और जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होगा इसकी शिद्दत में मज़ीद जो है वो इजाफा होगा और हद निगाह जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से तो स्मोक की तय जो है, स्मोक ने डेरे डालने के बाद महकमा दाखिला को भी होश आ गया है, तो उन्होंने भी जो है वो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है, जिसके बाद प्लास्टिक और कूड़ा जलाने पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ कूड़ा जलाने पर पाबंदी और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी से ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। और जो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, महकमा माहौलियात और महकमा सैर को चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। और जो फैक्ट्रियाँ हर वक्त धुआं छोड़ती हैं, जिनकी 50 साल पुरानी मशीनरी आज भी उनकी चिमनियाँ और वो धुआं छोड़ रही हैं और फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आँखों की बीमारियों और सांस की बीमारियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ महकमा सेहत के अफसरान का ये भी कहना है कि आँखों के जो बीमारियों के मरीज़ हैं और जो सांस की बीमारियों के मरीज़ हैं वो अपने हमरा हर वक्त अपनी अदविया रखें, क्योंकि ये स्मोक की जो तय जो चादर तनी हुई है इस वक्त, उसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है आबिद फरीदी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से पिंडी भटिया मोटरवे पर अक्सर मकामात धुंध की लपेट में आ गए हैं, जिससे हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और तेज रफ्तारी से गुरेज करने की हिदायत की है। इसी पर अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा अब तक अफान रियाज से। अफान, बताइएगा शहरियों को क्या हिदायत जारी की जा रही हैं? जी, लाहौर से पिंडी भटिया मोटरवे पर अक्सर मकामात धुंध की लपेट में आ गए हैं, जिससे हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई है। मोटरवे पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। हद निगाह 50 मीटर से कम होने पर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी में भी शदीद मुतासिर हुई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद धुंध के बाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला भी रोक दिया गया है। तर्जमान मोटरवे ने हिदायत की है कि शहरी गैर जरूरी सफर और तेज रफ्तारी से इज्तनाब करें। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना किया जाए और गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी मोटरवे पर किसी भी इमरजेंसी और मालूमात की सूरत में 130 पर कॉल कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है अफान, शुक्रिया आपका।